तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी घटना होती है और शायद पूरा हरियाणा इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। आपको बता दें, एक महिला की हत्या भी की गई है। हरियाणा के पानीपत के मतलोडा एरिया की ये घटना है। दिन बुधवार रात 1 बजे का समय, जब चार नकाबपोश बदमाश तलवार और चाकू लेकर 1 किलोमीटर के दायरे में बने दो डेरों को अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले 1 बजे एक डेरे पर पहुंचते हैं और वहां पर बाहर एक व्यक्ति सो रहा था, जिसके साथ वो मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं। 5,000 के करीब रुपए उससे लूटते हैं। इतने में उसकी पत्नी जागती है, बच्चे जागते हैं। पत्नी बाहर आती है, जो कमरे में सो रही थी, उसके पेट में वो बदमाश लात मारते हैं और उस महिला की मौत हो जाती है। लूट पाठ के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं एक हत्या कर दी। और आपको बताएं, इतने पर ही वो नहीं थमे। उसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे में ही दूसरे डेरे पर वो जाते हैं और वहां पर तीन महिलाओं का गैंगरेप करते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है, जहां पर जो है पति और बच्चों को बंधक सबसे पहले वो बनाते हैं, उनके मोबाइल फोन तोड़ देते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं। तलवार और चाकू की नोक पर बंधक बनाकर पति को, जो अन्य तीन पुरुष उस घर में बताए जा रहे हैं, उस डेरे पर बताए जा रहे हैं, उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद तीनों महिलाओं को बाहर के कमरे में लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उनका गैंगरेप किया जाता है। और इस घटना को उन्होंने कहीं ना कहीं तलवार और चाकू जैसे हथियारों के बल पर अंजाम दिया है। सरेआम हरियाणा में ऐसी घटना सामने आती है, उस वक्त सामने आती है जब देश की संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लागू हो रहा है और दूसरी तरफ सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का जो थाना बताया जा रहा है, लगभग उस जगह से 4 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, फिर भी एक बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। जब सुबह 4 बजे वो बदमाश इस पूरी बड़ी घटना को अंजाम देकर निकल रहे होते हैं, तब जाकर जो है 5 बजे के तकरीबन वो परिवार, जो एक मोबाइल शायद उन बदमाशों की नजर से बच गया था, उस मोबाइल फोन से खेत के मालिक, जिनके खेतों के डेरे में वो रह रहे थे, जिनके खेतों में वो काम कर रहे थे, उनको फोन करते हैं। पुलिस तक सूचना पहुंचती है, गांव तक सूचना पहुंचती है, तब जाकर पुलिस वहां पर पहुंचती है। तब तक पहले डेरे में जो महिला जिसके पेट पर लात मारी थी, उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप हो चुका था, लूटपाट उनके साथ हो चुकी थी। 3 चांदी के पजेबे बताई जा रही है जो वो अपने साथ लूट कर ले गए, कुछ रुपए बताए जा रहे हैं जो अपने साथ लूट कर ले गए, मोबाइल फोन उनके तोड़ दिए गए। हालांकि अभी तक जो है इस पर किसी की कोई बड़ी टिप्पणी नहीं आई है, किसी ने इस बारे में बात नहीं की है, क्योंकि शायद वो परिवार जो है हरियाणा के नहीं थे, वो यहाँ पर काम करने के लिए यूपी से आए हुए थे। श्रमिक परिवार बताए जा रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस जब हरकत में आती है तो जो पानीपत एसपी हैं, उन्होंने एसआईटी गठित की है। लगभग 150 के करीब पुलिस वाले जो है इस पूरे वारदात में जो चार नकाबपोश हैं उनको ढूंढने में जुटे हुए हैं, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और लगभग कई गांव की तलाशी ली जा चुकी है और 800 संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस कहीं ना कहीं उन चार नकाबपोशों से बहुत दूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, हो सकता है इस वक्त भी वो कहीं पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हो। हरियाणा में ये घटना सामने आती है, जिस देश में, जिस राज्य में नारी शक्ति को पूजा जाता है, वहां पर। और अभी तक आपको बता दें कि इस घटना में जो एसआईटी गठित हुई है, उसमें डीएसपी, सीआईए इंचार्ज और मतलोडा थाना एरिया के एसएचओ बताए जा रहे हैं, जो जुटे जरूर हुए हैं, लेकिन उन चार नकाबपोशों से बहुत दूर कहीं ना कहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी तरीके से किसी की भी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई गई है, नहीं बताई गई है, लेकिन वो परिवार किस हालात से गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो परिवार यहाँ पर हरियाणा में यूपी से कुछ कमाने के लिए आए थे, अपना पेट भरने के लिए आए थे, क्योंकि दोनों ही परिवार, एक जिस महिला की हत्या हो चुकी है उसका परिवार मछली पालन करता था उस डेरे में, और जो तीन महिलाएं जिनके साथ गैंगरेप हुआ है, वो तीनों जो है कहीं ना कहीं दो आपस में बहनें बताई जा रही हैं, सगी बहनें, और एक उनकी ननद बताई जा रही है। वो परिवार भी यूपी के हैं, वो लोग भी यहाँ पर कमाने के लिए आए थे और वो महिलाएं भी अपने पतियों के साथ वहां पर खेतों में काम करती थी। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन अभी तक जो है
शायद सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस उन 4 नकाबपोशों को पकड़ नहीं पा रही है। आपको बता दें कि बड़ी आसानी से वो 4 नकाबपोश वहां पहुंचते हैं और एक-एक कर 2 डेरों को अपना निशाना बनाते हैं और हत्या, लूटपाट, गैंगरेप जैसी बड़ी घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से निकल जाते हैं। इस घटना पर आपको विचार करने की जरूरत जरूर है। मैं आरती राणा, सोगी अमन गोड के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।